हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कैसे आप अपने डाटा को क्लीन कर सकते हैं। ये डाटा आप देखेंगे तो इसके अंदर आपको क्लीन क्या करना है, तो इसके अंदर डेट जो फॉर्मेट है, मैं कंट्रोल शिफ्ट एल से इसे फिल्टर लगा लिया और इसको मैं ऑल्ट डाउन एरो से मैंने इसको डाउन किया और देखा तो यहाँ पर ये जो डेट फॉर्मेट में डाटा यहाँ पर नहीं है। तो इसको अब ठीक कैसे करना है, तो इसको मैंने कॉपी कर लिया। अब मैंने इसको सिलेक्ट कैसे किया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल सी से कॉपी किया। कई न्यू पेज पे मैंने गया, यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर लिया और इसको मैं ऑल्ट एच ओ आई से इसकी जो कॉलम की विड्थ है उसको मैंने बढ़ा लिया है। अब करना क्या है, इसको सिलेक्ट करना है, उसी तरह से कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो और ऑल्ट ए एम प्रेस करना है, जो कि आप रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन यूज कर सकते हैं रिबन के थ्रू भी। तो माई डाटा हैज हेडर पे टिक करना है और डॉक्यूमेंट पे डेट पे तो इसे ओके करेंगे तो इस तो ये करता क्या है दोस्तों, 26 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंडेड एंड रिमूव। तो इसके अंदर 26 डुप्लीकेट वैल्यू थे, इसने इसको रिमूव कर दिया है। अब इसी को दोबारा यहाँ पे हम पेस्ट कर लेंगे कंट्रोल सी और कंट्रोल वी के थ्रू। ये डेट सही है, अब जिसका जिसका डेट गलत है उसके सामने हम डेट सही लगा लेंगे। जैसे 7 अक्टूबर है तो इसकी डेट का फॉर्मेट हम ठीक कर लेंगे और ये भी ठीक नहीं है। 11 अक्टूबर इसको भी ठीक कर लिया हमने, इसी तरह से इसको भी ठीक कर लिया। 12 अक्टूबर ये भी ठीक कर लिया और ये भी ठीक नहीं है तो इसको भी हमने यहाँ पे ठीक कर लिया है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, तो यहाँ पे जाना है, यहाँ पे लिखना है डेट टू और वी लुकअप लगाना है। वी लुकअप अगर आप नहीं जानते हैं तो वी लुकअप कोई भी डाटा को आपको लुकअप करना है किसी दूसरे टेबल से, तो उसके लिए लुकअप डाटा यूज किया जाता है। यानी कि बी मतलब वर्टिकल लुकअप, तो यहाँ पे इक्वल साइन बी लुकअप लगाऊंगा। टैप कर दिया मैंने यहाँ पर वी एल टाइप करने के बाद, अब मैंने यहाँ पे टैप कर दिया है। इसके बाद आपको इस डेट को लुकअप करना है, कोमा। अब हमने उस वाली शीट पे जाएंगे जहां पे हमने इसको फॉर्मेट हमने इसका बनाया था ये। तो इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद सेम शीट में अगर आप वीलुकअप लगाते हैं तो इस टेबल एरो को फ्रीज करना मत भूलिएगा। फ्रीज कैसे करना होता है, ये अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं फंक्शन की, अगर आप फंक्शन की का इस्तेमाल करते हैं तो फंक्शन की और F4 प्रेस कर लीजिए। अगर फंक्शन की का इस्तेमाल नहीं करते तो सिंपल आप F4 प्रेस कर सकते हैं अपने डेस्कटॉप वाले कंप्यूटर पे भी। उसके बाद ये फ्रीज हो जाता है। फ्रीज यानी कि डॉलर साइन लग गया, उसके बाद कोमा प्रेस करेंगे। उसके बाद हमें दूसरे कॉलम का जो डाटा वो चाहिए, उसके बाद एग्जैक्ट मैच चाहिए तो उसके लिए फॉल्स या फिर जीरो टाइप यहाँ पे हम कर सकते हैं। उसके बाद एंटर प्रेस हिट करेंगे। अब इसको नीचे तक कॉपी कर लेंगे। अब कहोगे भैया ये क्या, यहाँ पे आया है वहां पर हमने डेट लिया था बट यहाँ पे ये वैल्यू आया है डेट का। इसको अब डेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या इस्तेमाल करोगे, शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट थ्री प्रेस करोगे तो ये डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखा दोस्तों, इस तरह से इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता, कंट्रोल सी और कंट्रोल ऑल्ट और फिर वी अन। तो इसकी मैंने वैल्यू पेस्ट यहाँ पे मैंने कर लिया है। अब आप यहाँ पर जो भी मैंने यहाँ पे क्या किया, ऑल्ट डाउन एरो की प्रेस किया, टैब किया, अनचेक करने के लिए मैंने क्या किया, स्पेस बार इस्तेमाल किया और मैं यहाँ पर जो भी अनफॉर्मेटेड डेट फॉर्मेट थे, डेट थे, उसको मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। तो आप देखोगे कि यहाँ पे बिल्कुल डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट होके आ गया है। यानी कि इस तरह से ना आप अपने डाटा को क्लीन कर सकते हो इजी तरीके से। उसी तरह से सिटी का यहाँ पे आप देखोगे तो सिटी यहाँ पे डुप्लीकेट आ रही है। कोई सिटी का, कोई मुंबई को एमयूएम लिख रहा है, कोई मुंबई लिख रहा है। जैसे दिल्ली का ये डीएल लिखा हुआ है, किसी ने ये लिखा हुआ है। तो ये छोटा डाटा है तो आप इसे मैनुअली ठीक कर सकते हैं, बट अगर आपके पास लार्ज नंबर ऑफ डाटा है तो उस केस में ना आपको इसी ये ट्रिक यूज करोगे तो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। जैसे कि मैंने यहाँ पे किया हुआ था वैसे ही किया हुआ, जैसे मैंने यहाँ पे डेट का किया था ऐसे मैंने यहाँ पे किया, पेस्ट किया और इसका डुप्लीकेट को रिमूव कर दिया और फिर उसके सामने मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, उसी की डेट फॉर्मेट। तो इसको करने से पहले आपको डेट इसको सीक्वेंस करना भी जरूरी है। तो एक बार कर ही लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे कॉपी किया, यहाँ पे आए मैंने पेस्ट कर दिया और ऑल्ट एम प्रेस किया तो डुप्लीकेट रिमूव हो जाएगा, इसके अंदर जो भी डुप्लीकेसी है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे इसको कर लिया, उसको यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया मुंबई। इसको हम शॉर्ट कर लेंगे एक बारी, पहले इसको शॉर्टिंग कर लेंगे। कंट्रोल सी फिल्टर इस तरह से भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। ऑल डी एस प्रेस किया मैंने और सिटी को मैंने यहाँ पर ए टू जेड से शॉर्टिंग कर लिया। अब आगरा
ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, भोपाल, दिल्ली। तो दिल्ली का तो यहाँ पे हम ठीक कर देंगे, तो ये गलत वाला सिटी है और ये सही वाला सिटी है, यानी कि हमें यूनिक लेना है बिल्कुल। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कई बार डाटा हमारे पास मिसस्पेल्ड होके आता है या फिर किसी डिफरेंट डिफरेंट, जैसे मुंबई यहाँ पे 2 बार लिखा हुआ है, नासिक, मुंबई, कोलकाता, जयपुर, आगरा, फरीदाबाद। तो ये ठीक है। इस तरह से इसको वी लुकअप लगा लेंगे, तो यहाँ पे हम इसको वी लुकअप लगाएंगे इस वाले डाटा पे। यहाँ पर सिटी 2 ले लेंगे और वी लुकअप लगाएंगे, टैप किया मैंने, इसको ले लिया एंड देन यहाँ पे हम गए और इसको सिलेक्ट किया। तो इस तरह से इसको फ्रीज करना मत भूलिएगा, फंक्शन के साथ F4, या फिर आपका फंक्शन काम नहीं करता तो आप सीधा F4 प्रेस कर सकते हैं। तो कंट्रोल सी और वैल्यू पेस्ट कर लिया मैंने इसको, तो आप देखेंगे तो यहाँ पर चीजें ठीक हो गई हैं। तो इस तरह से ना आप एक बार ही कर लेते हो तो बार बार आपको वैसे कंफ्यूज नहीं कर सकते। तो ये जो चीजें, इसको आप सेव करके रखिए, ठीक है। इन फ्यूचर कभी भी इस तरह का डाटा आता है तो आप ज्यादा, अगर गलतियां यही होती है, कोई दिल्ली को DL लिखता है, कोई दिल्ली लिखता है, तो दिल्ली के कभी कदार कोई एक का दुक्का आपको, अगर एक दो ऐसे कोई मिस्टेक्स आती है तो उसको आप यहाँ पे अपनी एक लिस्ट में यहाँ पर ऐड कर लीजिए। तो दिल्ली को कोई DL लिख, तो इस तरह से भी लिख सकता है DL, है ना। तो कोई दिल्ली लिख देगा, कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर देगा, दिल्ली लिख देगा इस तरह से। तो इस तरह के आएँगे, तो जितने भी मिस्टेक्स हैं उसको लिख लीजिए, उसके सामने इस तरह का एक टेबल बना लीजिए, तो इस टेबल को फ्यूचर में आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। लार्ज नंबर ऑफ डाटा बहुत उपयोगी है, इसका मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ अपनी एमआईएस रिपोर्ट बनाने के लिए, अपने डाटा को क्लीन करने के लिए। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो में आपने कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। अगर मैं कोई नई वीडियो बनाता हूँ तो इसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगी। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।